नमस्कार, अर्जुन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लास लेकर के आए हैं। उत्तर प्रदेश कृषि। उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों में सबसे ज्यादा किस फसल की उत्पादकता होती है ना, और किस जिले में सबसे ज्यादा क्षेत्र में कौन सी फसल बोई जाती है, और फसलों के प्रकार क्या क्या हैं, कब फसलें बोई जाती हैं, कब फसलें काटी जाती हैं। इस प्रकार से जो क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उसके लिए आज हम क्लास लेकर के आए हैं। तो आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश कृषि। तो सबसे पहले हमने उत्तर प्रदेश का मैप बना ही लिया है और कुछ जिलों को निर्देशित किया है। इसमें आप देखेंगे, यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश में जौ, मक्का, अरहर और चना की, जौ, मक्का, अरहर और चना की, तो इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ बात हुई है हेक्टेयर की, हेक्टेयर की बात हुई है और कहीं कहीं मीट्रिक टन की बात हुई है। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं कि आखिर ये होता क्या है, क्योंकि पहले तो इसकी जानकारी होनी चाहिए ना, उसके बाद ही तो हम पता लगा पाएंगे। तो यदि हम बात करें हेक्टेयर की, तो एक हेक्टेयर में 2.471 एकड़, एक हेक्टेयर में 2.471 एकड़ होता है। यदि कोई पूछ दे कि एक हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं, तो आप क्या बताएंगे कि 2.471 एकड़। अब पूछ दे कोई, या क्वेश्चन आ जाए कि एक एकड़ में कितने बीघा होता है, एक एकड़ में कितने बीघा होता है, तो एक एकड़ में 1.6 बीघा होता है। और आप तो जानते हैं, जैसा कि यदि हम उत्तर प्रदेश में बात करें, और भारत में भी ऐसा ही होता है, लेकिन कहीं कहीं थोड़ा अंतर देखा गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक बीघे में 20 बिस्वा होते हैं। बिस्वा नाम सुना ना, बिस्वा? हाँ, एक बीघे में 20 बिस्वा होते हैं। यही यदि हम हरदोई साइड में चले जाएं तो वहां पर देखेंगे कि हम एक बीघे में करीब करीब यहाँ का 1 बीघा और वहां का 3 बीघा, अर्थात कहने का मतलब है कि वहां के एक बीघे में लगभग 7 बिस्वा होते हैं। तो इधर साइड का लखनऊ, उन्नाव, इधर साइड का एक बीघे में 20 बिस्वा, और हरदोई साइड यदि आप चले जाएंगे शाहजहांपुर साइड में, तो वहां पर एक बीघे में 7 बिस्वा होता है। तो आपने जाना। यदि मीट्रिक टन की बात करें तो मीट्रिक टन में आप देखेंगे कि कहीं कहीं मीट्रिक टन भी उत्पादन जो दिया है, तो एक मीट्रिक टन बराबर होता है 10 कुंतल। एक मीट्रिक टन बराबर होता है 10 कुंतल। जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। एक हम उदाहरण दे रहे हैं, जैसे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर, है ना। तो इसी प्रकार एक मीट्रिक टन में 10 कुंतल होते हैं। तो ये दिया है, आंकड़े दिए गए हैं। आइए आंकड़ों के नजर डालते हैं। यदि हम बात करें कि उत्तर प्रदेश में मक्के का सर्वाधिक उत्पादकता, उत्तर प्रदेश में मक्के की सर्वाधिक उत्पादकता वाला जिला कौन सा है, तो होगा हरदोई। उत्तर प्रदेश में यदि 1 हेक्टेयर में मक्के की खेती की जाती है, उत्तर प्रदेश में 1 हेक्टेयर में मक्के की खेती की जाती है, तो 71.16 कुंतल, मतलब 71 कुंतल 16 किलो मक्के की उत्पादकता होती है। मक्का प्राप्त किया जाता है कहां? उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में। ये बात किसकी हो रही है? यदि उत्तर प्रदेश में जो हरदोई जिला है, और हरदोई जिले की भूमि इतनी अच्छी है कि वहां पर मात्र हम 1 हेक्टेयर की बात कर रहे हैं, और 1 हेक्टेयर में हमने मक्का बो दिया, तो 1 हेक्टेयर में जो मक्का हमें प्राप्त होगा वो कितना होगा? 71.16 कुंतल।
बात करते हैं मक्के का सर्वाधिक क्षेत्र। क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में मक्के का सर्वाधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में किस जिले में सबसे ज्यादा मक्का बोया जाता है? तो आपका हो जाएगा कन्नौज। आप कन्नौज चले जाइए, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे से देखिए, आपको दिखेगा। तो कन्नौज में कितने में? 50,684 हेक्टेयर। ये होता है उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में सर्वाधिक क्षेत्र में बोया जाता है क्या? मक्का। 50,684 हेक्टेयर। अब बात करें सर्वाधिक मक्का उत्पादक। देखिए, उत्पादकता में और उत्पादक में अंतर होता है। यहां पर बात कर रहे हैं हम केवल 1 हेक्टेयर की संपूर्ण जिले की, लेकिन यहां बात हो रही है कि 1 हेक्टेयर की बात नहीं हो रही है, सबसे ज्यादा मक्का बोया जाता है वही कहलाएगा उत्पादक। तो यहां पर कितना होता है ये देख लीजिए, 1,26,435 मीट्रिक टन। 1,26,435 मीट्रिक टन। और मैंने बताया था 1 मीट्रिक टन बराबर कितना होता है? 10 कुंतल। तो थोड़ी सी मैथ लगा लीजिए, आसानी से आ जाएगा। बहरहाल इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता है। हाँ, ये पूछ देगा कि कौन से क्षेत्र में या क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा मक्का बोया जाने वाला जिला कौन सा है, या उत्पादक की दृष्टि से या उत्पादकता की दृष्टि से, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ देता है। फिर हम बात करते हैं गाजीपुर। गाजीपुर में चने की यदि हम बात करें तो चने की उत्पादकता 24.42 कुंतल प्रति हेक्टेयर है। यदि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक चना किस जिले में होता है? तो गाजीपुर। लेकिन उससे पहले एक बात याद रखेंगे, गाजीपुर में वहां की भूमि की जो उत्पादकता है, भूमि इतनी उपजाऊ है कि गाजीपुर में यदि हम मात्र 1 हेक्टेयर में चना उगाएं, मात्र 1 हेक्टेयर में, अर्थात 2.471 एकड़ में, है ना, इतने में यदि हम चना उगाएं तो 24.42 कुंतल चना होगा। कहने का आशय ये है, समझ गए? आइए आगे देखते हैं। फतेहपुर जिला, फतेहपुर में सर्वाधिक अरहर का उत्पादक जिला, सर्वाधिक अरहर उत्पादक जिला है फतेहपुर। दिया है 22,146 मीट्रिक टन। 22,146 मीट्रिक टन। फिलहाल ये मीट्रिक टन के आंकड़े नहीं पूछता, लेकिन मैंने मेंशन करने के लिए आपको बता दिया है। लेकिन ये जरूर पूछेगा कि उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जो उत्पादक की दृष्टि से सबसे ज्यादा अरहर होती है? तो कौन सा है? फतेहपुर। आइए बांदा ले चलते हैं आपको। बांदा तो आपको मालूम हो ही होगा कि किस क्षेत्र का है। बुंदेलखंड मैंने पढ़ाया था ना, बुंदेलखंड, बांदा। चने का जो सर्वाधिक क्षेत्र है, यह सबसे ज्यादा एरिया में, मतलब यहाँ वहां से लेकर के जितने ज्यादा क्षेत्र में चना बोया जाता है उसकी दृष्टि से या क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा चना जहां होता है वो कौन सा है? बांदा। 92,759 हेक्टेयर। झांसी में जौ होता है। जौ का सर्वाधिक क्षेत्र जो है वो झांसी है, जहां पर 20,540 हेक्टेयर में जौ बोया जाता है। फिर झांसी में ही एक और उपलब्धि झांसी ने हासिल की है, चना। सर्वाधिक उत्पादक यदि देखा जाए, उत्पादक चने का मतलब सबसे ज्यादा चना हमें प्राप्त किया जाता है पूरे जिले से झांसी, तो 92,712 मीट्रिक टन। अब बात करते हैं इटावा की। यदि हम अरहर की बात करें, उत्पादकता में, यदि इटावा जिले आप चले जाइए और वहां पूछे भैया यहाँ अरहर होती है तो कहेगा बहुत होती है। आप बताइए, आप जरा हमें बताइए, उससे पूछेंगे कि
एक बीघा में या एक हेक्टेयर में कितनी होती है अरहर, ये आप हमें बताइए। तो क्या बोलेगा वो कि भैया हमारे वहां एक हेक्टेयर जो हम लोग बोते हैं उसमें 29 कुंतल 24 किलो, 29 कुंतल 24 किलो अरहर प्राप्त होती है। समझ गए ना। फिर उत्पादक की बात करें जौ की, तो एटा जिले में है, उत्पादक है जौ का 39.16 कुंतल प्रति हेक्टेयर, 39.16 कुंतल प्रति हेक्टेयर। वही एटा में यदि हम उत्पादकता, सॉरी यहाँ पे उत्पादक है और यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पे उत्पादकता और ये है उत्पादक, है ना। क्योंकि उत्पादक एक छोटे क्षेत्र को इंगित करता है ना कि इतने में कितनी फसल हो रही है। हाँ, यदि हम उत्पादक की बात करें तो 33,736 मीट्रिक टन। इधर एक और चीज आ गई थी, बांदा। बांदा में अरहर का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। इस बांदा में एरिया के हिसाब से देखा जाए तो अरहर की जो दाल होती है वो सबसे ज्यादा क्षेत्र में दूर दूर तक बोई जाती है। वो कौन सा जिला है? बांदा। और यहाँ पर आंकड़े दिए गए हैं 19,693 हेक्टेयर। तो ये आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में कौन सी फसल है ना, कहां पे और कितने हेक्टेयर या कितने एकड़ में बोई जाती है। अब हम बात करते हैं जो काफी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रबी की फसल कौन होती है और खरीफ की फसल कौन सी होती है और जायद की फसलों के कितने प्रकार होते हैं? रबी, खरीफ और जायद। ये जो तीनों फसलें हैं ये अलग अलग समय पर बोई जाती हैं और जिस हिसाब से बोई जाती हैं उसके जितने महीनों के अंतराल पे काटी जाती हैं उस पे हम नजर डालते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेंगे, बात करें रबी। रबी की फसल, मतलब रबी की फसल में कौन सी फसलें आती हैं? वह फसलें जिनको पानी के साथ साथ ठंडी की आवश्यकता होती है, ठंडे मौसम की आवश्यकता होती है। इसलिए रबी की फसल में जैसे गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों, लाही, आलू, आप देख रहे हैं ना, ये वो फसलें हैं कि जब ये अपनी वृद्धि पर होती हैं, खेतों में लहराती हैं, उस समय आप गौर करिए जरा, उसमें कोहरा पड़ता है, ठंड हवाएं चलती हैं और ठंडी का मौसम होता है। अर्थात या अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च से अप्रैल में काटी जाती हैं। अक्टूबर नवंबर से बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। अब हम बात करें खरीफ फसल। तो खरीफ फसल क्या होती है? ये वो फसलें हैं जहां पर इनको पानी की जरूरत पड़ती है, पानी की जरूरत पड़ती है। जैसे ये कब बोई जाती हैं? जुलाई से लेकर के लास्ट जून के कुछ महीनों से लेकर के और जुलाई तक बोई जाती हैं और लास्ट नवंबर से शुरुआती दिसंबर तक ये फसलें काटी जाती हैं। तो कौन सी हैं? गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, सनई, दलहन। अब बात करिए आप इसमें, जैसे इसमें आप देख लीजिए चावल की बात कीजिए तो चावल आज कितना हो गया? 1-1.5 महीने हो गए हैं लगाए हुए अभी, और महीना कौन सा चल रहा? सितंबर। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, करीब 1.5-2 महीनों बाद। कहीं कहीं जो थोड़ा पहले लगाए हैं वहां हल्का सा पहले कटान करेंगे उसका चावल का, है ना, धान की खेती जो होती है। तो आप यहाँ समझ गए खरीफ की फसलें कौन सी होती हैं? जो लास्ट जून जुलाई से बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर और लास्ट को दिसंबर तक चली जाती हैं, उनका कटान होता है। फिर आइए जायद की फसलों की बात करें तो यह अप्रैल में बोई जाती हैं और जुलाई में काटी जाती हैं या इनसे उत्पादन लिया जाता है जुलाई में। ये जो जायद की फसलें होती हैं इनको गर्म हवाओं को भी आवश्यकता पड़ती है, गर्मी की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन पानी की भी आवश्यकता पड़ती है। ऐसा नहीं कि गर्मी हो जाए और बस तैयार हो जाए, पानी तो आवश्यकता होगी ही, लेकिन इनके लिए गर्मी की भी आवश्यकता होगी। कौन से? जैसे खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, प्याज, तंबाकू, करेला, है ना, ये फसलें हैं। तो फसलों के कितने प्रकार हो गए? रबी, जायद, खरीफ।
इनके मैंने प्रकार बता दिए, कब बोई जाती हैं, कब काटी जाती हैं और इनके अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं। अब हम बात करें कि उत्तर प्रदेश में लगभग लोगों में देखा जाए तो कितने प्रतिशत लोग कृषि करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है UPSSC द्वारा। तो 59.3% लोग उत्तर प्रदेश में कृषि करते हैं। ये बात करें कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है, तो गेहूं। ये क्वेश्चन आ जाए कि उत्तर प्रदेश में किस जिले में पान, खैके पान बनारस वाला नाम तो सुने ही होंगे ना, मूवी भी देखे होंगे, है ना। तो पान का जो उत्पादन है किस जिले में सबसे ज्यादा होता है, तो महोबा चले जाइए, देखिए पान के खेत, है ना, पान के बीज बनाए जाते हैं, जो आप देखेंगे बांस के पोल बना करके और उनको कवर कर दिया जाता है ऊपर से, जो फूस की जो बनाई जाती हैं, पतले पतले जो छप्पर टाइप के होते हैं, क्योंकि ताकि धूप ना लगने पाए, है ना, उनका एटमॉस्फेयर, वातावरण, माहौल अलग तैयार किया जाता है। फिर किसान बही योजना उत्तर प्रदेश में कब प्रारंभ हुई? किसान बही योजना 1992। गोवध अधिनियम क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में गोवध अधिनियम मतलब गाय को मारना गैर कानूनी है, गाय का वध करना गैर कानूनी है। कब आया अधिनियम? 1955 में। तो ये थे उत्तर प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े जो मैंने आपको बताए। और 5 सितंबर से, आने वाले 5 सितंबर से हमारी हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट होने जा रही है। हिस्ट्री की आपने इतिहास पढ़ेंगे। 5 तारीख को पहला लेक्चर मेरा आने वाला है, तो अभी तो टाइम है ना। तो 5 सितंबर से मेरा इतिहास का लेक्चर आने वाला है, तो आप उसको देखें। तब तक एक तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि आप थोड़ा बहुत इतिहास पहले से पढ़ लेंगे तो आपकी समझ में आएगा। बाकी तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और हमारे YouTube चैनल पे जाकर सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और जितने से जितना हो सके उसको शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।